हेलो डियर फ्रेंड्स, केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। स्मॉल टैक्स पेयर के लिए खुशखबरी कि उनको आरसीएम के थ्रू अब टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। यानी कि कौन से आरसीएम के थ्रू टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्या उसका रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। अब स्मॉल टैक्स पेयर का मतलब होता है कि जिसने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है उसकी बात की जा रही है। अब यहां पर ये जो बात की जा रही है आरसीएम की, ये भी रेंट पर आरसीएम की बात की जा रही है। दैट मींस कि अगर किसी भी कंपोजिशन डीलर यानी कि जिसने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ, वो किसी भी पर्सन से एक कमर्शियल ऑफिस या कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर लेता और उस पर रेंट पे करता, और सामने वाला जो पर्सन है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो एक नॉर्मल पर्सन है, तो वहां पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना होता था। और वो कब से एप्लीकेबल था सर? वो 8 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल कर दिया था। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप रेंट पर लेते हो और वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो उस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना होता था। अब कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए क्या होता है कि सर कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए अलग से एक बर्डन हो जाता था। दैट मींस कि जो भी रेंट है उस पर 18% के हिसाब से उनको टैक्स पे करना होता था, और जो भी टैक्स पे करते थे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि सर कंपोजिशन स्कीम के अंदर एक रूल्स है कि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। तो यहां पर आरसीएम के थ्रू रेंट पर जो आरसीएम पे कर रहे थे उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको नहीं मिलता था, तो ये एक बर्डन कंपोजिशन पर्संस के लिए होता था। तो गवर्नमेंट ने 55 जीएसटी की मीटिंग में उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अगर आप कंपोजिशन पर्सन है, यानी कि आपने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ, और अगर आपने किसी भी पर्सन से, जो सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है, और उससे कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पर ली है और उस पर आप रेंट पे कर रहे हो, तो अब आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में भी यहां पर समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से ये चीज क्लियर हो जाए और माइंड के अंदर जो भी आपके डाउट है आरसीएम के लेकर, वो डाउट सभी आपके क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहां पर उन्होंने जो नोटिफिकेशन दे रखा है, जो बात उन्होंने बोली है, वो हम यहां पर कवर करते हैं। टू एक्सक्लूड टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन लेवी स्कीम फ्रॉम द एंट्री सीरियल नंबर 5AB। 5AB का मतलब होता है यहां पर कि ये जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपने किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने रेंट पर ली है और उस पर अगर आप रेंट पे कर रहे हो, तो वहां पर तो आपको आरसीएम पे ही करना है, वहां पर आपको कोई भी छूट नहीं दे रखी है। ये जो छूट दे रखी है ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी पर दे रखी है। Introduced by notification 9/2024 dated 8 October 2008 by renting of any commercial immovable property other than residential dwelling। यानी कि यहां पर रेजिडेंशियल के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन पहले था वही एप्लीकेबल है, यहां पर उनके लिए कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। By unregistered person to registered person was brought under reverse charge mechanism. Further, the regularized the period from the date when notification 9/2024 dated 8 October 2024 become effective फ्रॉम 10/10/2024। और ये कब से इफेक्टिव हुआ था सर? आपके 10/10 यानी कि 10 अक्टूबर से ये इफेक्टिव हुआ था। टिल द डेट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ द प्रपोज्ड नोटिफिकेशन एज वेयर बेसिस। मतलब ये है कि जब से अब यहां पर उसका एक नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में ये बताएगा कि अब आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है और यहां के बीच में अगर आपने जो भी आरसीएम के थ्रू टैक्स पे किया हुआ है वो हो गया, उसका कोई भी, ना तो आपको उसका रिवर्स मिलेगा, ना आपको उसका कोई रिफंड मिलेगा, ना आपको उसका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब यहां पर उसको एग्जांपल के साथ में समझते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हम याद कर रहे हैं सर, पहले की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10 अक्टूबर 2024 से जो एप्लीकेबल हुआ था। फॉर एग्जाम्पल राम एक पर्सन है, वो है सर अनरजिस्टर्ड, यानी कि उसका कोई बिजनेस नहीं है और उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ठीक है। उसकी ये एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है। क्या है सर? एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, और यहां पर मिस्टर श्याम जी आए। कौन आए सर? श्याम जी। श्याम जी ने ये प्रॉपर्टी सर रेंट पर ले ली। अब ये तो सर बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन है तो ये उनका तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है। अब यहां पर ये जो भी रेंट पे कर रहे थे, लेकिन ये रजिस्टर्ड है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करके रखी थी। एक पर्सन के हिसाब से जो भी उनको टैक्स पे करना था आउट ऑफ पॉकेट वो पे करते थे।
अब यहां पर सर वो रेंट पे करते हैं। अब रेंट पर उनको 18% के हिसाब से आरसीएम के थ्रू जीएसटी पे करना होता था। फॉर एग्जांपल उन्होंने 20,000 रुपीज का टैक्स था, उस पर 18% के हिसाब से जो भी आपका टैक्स बन रहा होगा, फॉर एग्जांपल 3600, तो ये उनका एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता था। 20,000 प्लस 3600 यानी कि टोटल 23600 का यहां पर उनका टोटल रेंट पड़ता था। अब ये 3600 का जो अमाउंट था उसका उनको क्रेडिट भी नहीं मिलता था, ना उनका कोई रिफंड होता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब किया कि सर अब आप सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है और आप कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने रेंट पर ले रखी है, आप उनको जो भी रेंट पे करोगे उस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये जो अमाउंट है आपका ये अब आपका बच जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो कंपोजिट डीलर है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे नहीं करना है, आपके लिए कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। लेकिन अब यहां पर सर बात करते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए, कंपोजिशन स्कीम आपने ऑप्ट करके रखी है, ये एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, लोगों के रहने के लिए प्रॉपर्टी है, और ये आपने रेंट पर ले रखी है और आप एज ए कमर्शियल प्रॉपर्टी आप उसको यूज कर रहे हो। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पर ली, आप एज ए कमर्शियल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है, सामने वाला पर्सन एज इट इज जैसा पहला है वैसे ही आपका अनरजिस्टर्ड है, लेकिन इस पर आपको 18% की जीएसटी आज भी पे करना होगा, आज भी पे करना होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आपने किया लेकिन आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। आई होप कि इस वीडियो में हमने जो कुछ भी बताया वो आपको इजीली क्लियर हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, नॉलेजेबल था, आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हुआ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस या फिर अकाउंट्स के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, वहां से आप फुल डिटेल देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।